हाय गाइस, आज हम बीजीपी की राउटिंग करने वाले हैं जिसमें हम 3 राउटर्स लेंगे, 3 पीसीस लेंगे और 3 स्विचेस लेंगे। ठीक है, तो बीजीपी स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं 4331 के 3 राउटर। ओके, तो फ्रेंड्स हमने डिवाइस कनेक्ट कर दी है। और फ्रेंड्स मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ हम आईपी क्या क्या देने वाले हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये हम इसमें आईपी देने वाले हैं। और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें एएस यूज़ होता है, ऑटोनोमस सिस्टम। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, बहुत जो हमारा इंटरनेट होता है वो कई नेटवर्क से मिलके बना हुआ होता है, छोटे छोटे नेटवर्क से। तो उन नेटवर्क को ही हम छोटे छोटे नेटवर्क को ही हम एएस बोलते हैं। और एएसएन नंबर एक मिलता है, इसका जो कि नंबर जो होता है उसी का यूज़ करके बीजीपी सोर्स से डेस्टिनेशन पर डाटा को भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये नेटवर्क है इस पूरे नेटवर्क का एएस नंबर है 100। ये जो हमारा दूसरा नेटवर्क है पूरा, इसका नेटवर्क एएस नंबर है 200 और जो तीसरा नेटवर्क है इसका एएस नंबर है 300। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पीसी को जल्दी से आईपी दे देते हैं। तो पीसी पे क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे और इसका आईपी है चलिए फ्रेंड्स, पीसी को तो हमने आईपी दे दिए हैं और अब हम जाएंगे राउटर में, आईपी भी देंगे सीएलआई कमांड से और साथ के साथ बीजीपी की राउटिंग भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले राउटर 0 पर क्लिक करते हैं और सीएलआई मोड में जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करेंगे नो और यहाँ पर हम आ गए यूज़र मोड में। तो सबसे पहले तो अभी हम टाइप करेंगे अनेबल और इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसके बाद हमें टाइप करना है इंटरफेस में जाना है। तो INT कौन से इंटरफेस में जाना है, गीगाबिट, इसको आईपी देना है। तो G0/0/0 और हम देंगे इसको आईपी एड्रेस 192.168.10.1। इसका जो सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, इसको हमने आईपी दे दिया। इस इंटरफेस से हम एग्जिट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम इंटरफेस सीरियल 0 to 0 में। ठीक है, तो इंटरफेस सीरियल 0 to 0। ठीक है, एंटर। इसका आईपी देते हैं आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस है 200.197.47.1। सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 नो शट। ओके, तो इसको भी हमने आईपी दे दिया और फ्रेंड्स हम इंटरफेस से एग्जिट हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब हम राउटिंग करेंगे बीजीपी की। तो बीजीपी की राउटिंग करने के लिए हमें जाना होगा राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो टाइप करेंगे राउटर और यहाँ टाइप करेंगे बीजीपी और इसका एएस नंबर कौन सा हो गया 100। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 100 और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सबसे पहले देना होगा नेटवर्क। तो इस राउटर के साथ डायरेक्टली कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट हैं। फर्स्ट तो एक यही है इसका अपना नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क ये कनेक्ट है। ठीक है, तो पहला नेटवर्क हम टाइप करते हैं नेटवर्क। पहला नेटवर्क है 192.168.10.0 और एंटर बटन प्रेस करेंगे। सेकंड नेटवर्क कौन सा है, सेकंड नेटवर्क है 200.197.47.47.0। तो फ्रेंड्स हमने इस राउटर के साथ यानी राउटर 0 के साथ जो भी नेटवर्क कनेक्ट है हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अब हमें बताना होगा राउटर को कि इसका जो नेबर है, इसका जो पड़ोसी है वो कौन है, कौन कौन है। ठीक है, तो इस राउटर का पड़ोसी है ये जो राउटर 1 है, यानी ये वाला पोर्ट सीरियल 0 to 0। तो इसका जो आईपी है वो हमें मेंशन करना होगा। तो इसका पड़ोसी कौन हो गया NEIGBHOR। ठीक है, नेबर, इसका नेबर जो है कौन सा हो गया 200। तो हम टाइप करेंगे 200.197.47.2 आईपी टाइप करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करेंगे रिमोट और AS स्पेस। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें देना होगा इस नेटवर्क का जो है AS कौन सा है 200। तो यहाँ पे हमें 200 टाइप करना है। ठीक है, तो इस नेबर का जो AS हो गया 200।
तो ये हम इनवैलिड बता रहा है। तो क्यों बता रहा है फ्रेंड्स ये इनवैलिड, देख लेते हैं। रिमोट, यहाँ पे AD हमने कर दिया है, तो हमें AS करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो नेबर तो इसका एक ही है, ठीक है। और अब हम इससे एग्जिट हो जाते हैं और राउटर जो है 0 का पूरा काम फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं राउटर 1 पर। तो राउटर 1 पर CLI मोड में जाएंगे और यहाँ पे भी जल्दी से हम IP दे देते हैं राउटर 1 में। तो नो टाइप करेंगे और सबसे पहले अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर हमें देना है IP सबसे पहले हम देते हैं सीरियल 0 to 0 को। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0, ओके। और इसको हम IP देंगे, IP एड्रेस 200.197.47.2, ठीक है। और इसका सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.255.255.0, नो शट, ओके। देखिए ग्रीन हो गया यहाँ पे, ओके। अब जो है हम देते हैं राउटर 1 के गीगाबाइट को IP एड्रेस। तो पहले इस इंटरफेस से हम एग्जिट हो जाते हैं। अब जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0, ठीक है। इसको IP देंगे, IP एड्रेस इसका IP है 192.168.20.1, 192.168.20.1, सबनेट मार्क्स 255.255.255.0, नो शट, ओके। देखिए ये भी ग्रीन हो गया। अभी बचा हुआ है एक जो हमारा सीरियल 0 to 1 है, ये बचा हुआ है IP देने के लिए। तो इस इंटरफेस से हम एग्जिट हो जाते हैं और जाते हैं सीरियल 0/2/0 में। इसको भी हम IP प्रोवाइड कर देते हैं, IP ऐड 201.197.47.1, सबनेट मार्क्स 255.255.255.0, नो शट, ठीक है। फ्रेंड्स हमने राउटर 1 को IP दे दिया है। अब हम इंटरफेस से बाहर आ जाते हैं और अब हम राउटिंग करेंगे, ठीक है। राउटिंग करने के लिए हमें जाना होगा राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो राउटर BGP की राउटिंग करनी है और इसका AS नंबर है 200। अब फ्रेंड्स इस राउटर यानी राउटर 1 के साथ कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो इसका अपना नेटवर्क 192.168.20.0 और सेकंड नेटवर्क ये वाला है जो कि है 200.197.47.0 और थर्ड नेटवर्क है ये 200 यानी 201.197.47.0। तो ये सारे नेटवर्क हमें मेंशन करने होंगे। तो कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, नेटवर्क सबसे पहले हम देते हैं 200.197.47.0। इसे हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है तो स्पेस दे देते हैं, ठीक है। सेकंड नेटवर्क हो गया हमारा 192.168.20.0 और थर्ड नेटवर्क हो गया हमारा 201.197.47.0, ठीक है। हमने नेटवर्क दे दिए हैं जो इस राउटर के साथ कनेक्ट हैं। और फ्रेंड्स अब हम बताएंगे इस राउटर को कि इसका पड़ोसी कौन कौन है। एक पड़ोसी तो यही राउटर हो गया, राउटर का ये वाला पोर्ट सीरियल 020, एक पड़ोसी तो ये हो गया और दूसरा पड़ोसी ये राउटर हो गया। तो इसका जो पोर्ट है सीरियल 020 का जो IP होगा वो हम देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका नेबर कौन हो गया, इसका एक नेबर तो यही है 200, इसका IP देंगे 200.197.47.1 और यहाँ पे टाइप करेंगे रिमोट AS। अब जो इसका AS कौन सा है, जो ये नेबर है तो इसका नेबर का AS है 100, तो यहाँ पे 100 टाइप करेंगे, ठीक है। दूसरा नेबर, सेकंड नेबर हो गया ये राउटर 2 का ये वाला IP यानी ये वाला पोर्ट, तो ये नेबर हो गया हमारा। तो इसमें हम टाइप करेंगे ये वाला IP एड्रेस, ठीक है, 201.197.47.2। एक ये नेबर हो गया रिमोट AS। अब इसका जो सेकंड राउटर 2 है इसका जो AS है वो 300, तो हमें यहाँ 300 टाइप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने राउटर 1 में जो है दोनों हमने नेबर दे दिए हैं और अब हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये लीजिए हम बाहर आ गए। फ्रेंड्स हमने राउटर 2 को भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब राउटर जो लास्ट वाला राउटर 2 है
राउटर 1 को कॉन्फ़िगर हो गया। अब राउटर 2 पे जाएंगे और इसको भी जल्दी से हम आईपी दे देते हैं और इसमें भी राउटिंग कर देते हैं। CLI मोड में जाएंगे और चलिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं नो और अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे हम जाएंगे इंटरफेस। सबसे पहले हम इस इंटरफेस का आईपी दे देते हैं। तो इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/2/0। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस क्या है 201.197.47.2 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, तो हमने ये शट कर दिया नो शट और इसके बाद हम इसको एग्ज़िट हो जाते हैं और चलते हैं दूसरे इंटरफेस में। इंटरफेस गीगाबिट, तो गीगाबिट 0/0/0 और इसको भी हम आईपी देते हैं। आईपी एड्रेस क्या है 192.168.30.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 इसको भी हम करते हैं नो शट। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। अभी हम राउटर 2 में है, एग्जिट हो जाते हैं और अब हम राउटिंग भी कर देते हैं। राउटर BGP और फ्रेंड्स इसका जो AS नंबर है 300 है, तो हम यहाँ 300 टाइप करेंगे और यहाँ पर इस राउटर के साथ कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो इसका अपना नेटवर्क है जो कि ये है, ठीक है, तो 192 डाल देते हैं इसमें 192.168.30.0 और सेकंड नेटवर्क हमने यहाँ पे नेटवर्क ही टाइप किया है फ्रेंड्स, तो हमें नेटवर्क टाइप करना पड़ेगा नेटवर्क 192.168.30.0 और जो दूसरा नेटवर्क है हमारा वो है ये, है ना, तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया 201.197.47.0। चलिए हमने आईपी जो नेटवर्क है वो दे दिया है और इस राउटर के साथ इसका पड़ोसी कौन है, ये वाला राउटर, यानी ये वाला पोर्ट का आईपी देंगे हम। तो NEIGHBOR नेबर इसका कौन है 201.197.47.1। ठीक है, और ये रिमोट AS इसका जो रिमोट AS है 200 है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 200। चलिए इसका तो एक ही नेबर है, अब हम इसको एग्जिट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि सब जगह ग्रीन हो चुका है, बट यहाँ पर ग्रीन नहीं हुआ है। हमारी राउटिंग भी हो चुकी है, आईपी भी दे दी है, बट यहाँ पे ये ग्रीन नहीं हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि इस वाले पोर्ट में यानी प्रॉब्लम हो या इस वाले पोर्ट में प्रॉब्लम हो। तो पहले हम बीच वाला राउटर जो राउटर 1 है इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं, चलते हैं और डायरेक्ट यहाँ से चेक करते हैं। कन्फिग में जाएंगे सीरियल 021 सीरियल 021। अब सीरियल 021 में फ्रेंड्स हमने आईपी तो दिया था बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए आईपी देना शायद भूल गए हैं, तो यहाँ पे हम आईपी दे देंगे। इस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसका आईपी है 201.197.47.1। ठीक है, सबनेट मास्क। अब ये कह रहा है कि ओवरलैप हो जा रहा है, यानी हमने कुछ गलती करी है फ्रेंड्स। अब सीरियल 020 का जो आईपी है वो देख लेते हैं, सीरियल 020। अब हमने यहाँ पे यही गलती करी है कि यहाँ पे 2 की जगह 1 होना, मतलब 1 की जगह 2 होना था, हमने यहाँ पे 1 कर दिया। तो पहले तो हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। और अब चलते हैं दोबारा देखते हैं। अब जो है सीरियल 021 सीरियल 021 कौन सा है, ये इसका आईपी अब देंगे तो अब ले लेगा, क्योंकि अभी ओवरलैप दिखा रहा था, क्योंकि हमने वो आईपी दूसरे पोर्ट में दे रखा था 197.47.1। ठीक है, अभी भी गलत दिखा रहा है, दोबारा आईपी देते हैं फ्रेंड्स 201.197.47.1 ओवरलैप दिखा रहा है, यानी दोबारा देखते हैं सीरियल 020 सीरियल 020। अब यहाँ पे 201 कर रखा है फ्रेंड्स, ये गलती और कर रखी है हमने, 200 होना चाहिए ना, क्योंकि आईपी तो 200 का है, तभी तो ओवरलैप कर रहा है। अब चलिए इस वाले में चलते हैं 200, अब देंगे तो अब ले लेगा फ्रेंड्स। ठीक है, 201.197.47.1। ठीक है, अब देखिए ले लिया, प्रोटेस्टेशन ऑन कर दिया, अभी सब ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हमारी राउटिंग पूरी क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार क्योंकि बड़ा नेटवर्क है, अब एक बार और करके देखते हैं। देखिए अब तो ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पर भी करके देखते हैं, ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो जो है ना थोड़ा टाइम लगाती है टोपोलॉजी। अब देखिए सब जगह सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं। देखिए सक्सेसफुली हो रहा है, यानी सब कुछ ओके है, और वो थोड़ा टाइम लगता है कॉन्फ़िगर होने में, इसलिए थोड़ा सा हुआ। एक बार पिंग करा के देख लेते हैं फ्रेंड्स। PC0 को 3 करते हैं पिंग 192 वाले से, यानी इस वाले PC से पिंग करा के देखते हैं। ठीक है,
तो PC0 पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप टाइप करेंगे पिंग कमांड और इसका जो IP है वो क्या है 192.168.30.2। देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है फ्रेंड्स, यानी हमारा कनेक्शन एकदम प्रॉपर ओके है। और सिमुलेशन में भी जाके देख लेते हैं, हम PC1 से PC0 को भेजते हैं और सिमुलेशन में जाके देखते हैं और इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ये लीजिए, ये देखिए PC0 पे जा रहा है और यहाँ से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिसीव हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम BGP की राउटिंग कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।